आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है शिवसेना के साथ। आपको 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की गठबंधन सरकार के बारे में तो पता ही होगा कि कैसे 288 सीट वाले विधानसभा राज्य में बीजेपी ने 106 सीट जीतकर और शिवसेना की गठबंधन सरकार ने 56 सीट जीतकर महाराष्ट्र पर अपना राजस्व कायम किया था। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था। वो ये था कि शिवसेना ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी का साथ छोड़ अपनी ही सरकार बना डाली और बीजेपी को औंधे मुंह गिरा दिया। लेकिन समय का पहिया रुकता नहीं और पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस की बात आखिर सच हुई कि वे समुद्र है और समुद्र की लहरें लौटकर वापस जरूर आती है। और ऐसा ही कुछ हुआ शिवसेना के साथ। शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपने साथ 35 से ज़्यादा बागी विधायकों को लेकर चले गए। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया कि यदि शिंदे चाहे तो वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन शिवसेना का साथ ना छोड़े। लेकिन ये तो समय है और कर्मों की सजा सभी को मिलती है। अब इसी कहानी का दूसरा पहलू भी सुन लीजिए, जो 30 साल पुराना है, यानी उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे के समय का। दरअसल उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के साथ वही दाव खेला है जो एक समय 1992 में उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ने खेला था। जी हाँ, आपको बता दें कि 1992 में बाला साहेब के खिलाफ भी शिवसेना के ही एक सदस्य माधव देशपांडे ने ऐसा ही विद्रोह खड़ा कर दिया था, जिसके बाद बाला साहेब ने एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई भी शिवसेना का सदस्य हमारे सामने आकर ये कह दे कि हमें बाला साहेब और उनके परिवार से दिक्कत है, तो वे शिवसेना से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और अध्यक्ष पद देशपांडे को सौंप देंगे। लेकिन बाला साहेब की ऐसी चिट्ठी पढ़कर सभी शिवसेना के सदस्य एक साथ हो गए और बाला साहेब को पुनः अध्यक्ष पद दे दिया। और ऐसा ही कुछ वर्तमान में उद्धव ठाकरे के द्वारा एकनाथ शिंदे के साथ किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस बार भी 1992 जैसा ही खेला हो पाएगा या उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में दोबारा अपना वर्चस्व कायम कर सकती है, तो वो भी कैसे। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास अभी 106 विधायक है। यदि शिवसेना के बागी विधायक बीजेपी को समर्थन दे देते हैं तो ये आंकड़ा 132 पहुंच जाएगा। यही नहीं, शिंदे के पास 13 निर्दलीय विधायक भी है, तो यदि ये भी बीजेपी का साथ दे दें तो बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा के बहुमत के आंकड़े 144 को सीधा सीधा पार कर जाएगी, जिसके बाद उसकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर भविष्य अपने गर्भ में क्या छुपा कर रखता है और इस सियासी उठापटक का क्या परिणाम निकलता है। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।